गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए एक इंग्लिश का बहुत अच्छा टॉपिक लेकर के आए जिसमें प्रीपोजिशन जो 7 अंक के 10वीं के बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। आज हम उस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम कुछ मिनटों में इस 7 प्रीपोजिशन के क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। आप अगर नए हैं मेरे इस चैनल में तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए, जो लगभग 7 अंक के जो प्रीपोजिशन के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो 10वीं बिहार बोर्ड 2024 में सेकंड शिफ्ट में आए हैं। आज हम उसी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर दें ताकि और भी बच्चे जो नहीं जान पा रहे हैं तो कम से कम इन 7 क्वेश्चन के बारे में अच्छी तरह जान पाए और आप भी जो अच्छे से इसका एक तैयारी को ठोस कर ले, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में कि कैसे हम ऑप्शन को पकड़ के तेजी से इसको सॉल्व करने का हम प्रयास करेंगे। जैसे देखिए, माई पेरेंट्स आर हैप्पी डैश मी, मतलब जो मेरे पेरेंट्स है वह मुझसे खुश है। तो यहाँ पर बाई का मतलब होता है द्वारा, तो ये यूज होगा नहीं। एट का मतलब ये पर होता है, ये होगा नहीं। तो मुझसे या मेरे पर खुश है ऐसा कहीं होता है थोड़ी। तो एट का मतलब पर होता है। विथ का मतलब होता है से, तो विथ एक सही ऑप्शन है। फॉर का मतलब होता है के लिए, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। आप नॉर्मल अर्थ जान के भी इसका सही ऑप्शन तक आप पहुंच सकते हैं। तो इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि कैसे इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करें। थोड़ा सा प्रयास कीजिए और अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा। ऑप्शन से देखिए, हम कुछ नया नहीं जानते, आप थोड़ा सा हिंदी अर्थ जानिएगा और इसका ऑप्शन खोजिएगा तो आपको ये बन जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, द गर्ल वाज जम्प्ड डैश टू द स्विमिंग पूल, यानी जो गर्ल है वह जब कुएं में कूदती है तो बाहर से अंदर की तरफ जाती है। तो ऐसे में बाहर से अंदर जाने के लिए, अगर आपको सूत्र याद है तो बाहर से अंदर की तरफ कोई वस्तु अगर कूदती है या जाती है, गति करती है तो उसमें इनटू लगता है, ठीक है। लेकिन आप समझिए, बाई का मतलब होता है के द्वारा, फॉर का मतलब होता है के लिए, एट का मतलब होता है पर। तो जंप इनटू मतलब उसके अंदर जा रहा है, तो यानी इनटू, ये इसका सही बेस्ट ऑप्शन था। इस तरह से कर रहा है। तो गुड हेल्थ डिपेंड डैश प्रॉपर डाइट, जो आपका अच्छा जो स्वास्थ्य है वो किस पर डिपेंड करता है, तो प्रॉपर डाइट पर, यानी पर किस पर डिपेंड करता है, तो प्रॉपर डाइट। तो ऑफ का मतलब होता है का, एट का मतलब होता है पर, एट का मतलब मे भी होता है, छोटे जगहों के लिए मे का भी, बाई का मतलब के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन तो होगा नहीं। तो ऑन का मतलब होता है पर, यहाँ पर एक बेस्ट ऑप्शन ऑन होता है। डोंट फॉल डैश कंपनी, देखिए जो मतलब कि अगर कोई में कंपनी की बात कर रहा है, बुरे कंपनी में, इन बैड कंपनी, तो या तो बाई का मतलब के द्वारा, ऑफ का मतलब होता है का, और थ्रो का मतलब होता है के द्वारा, लगभग समझ गया से। तो इनटू का यहाँ पर जो है थोड़ा सा बेस्ट ऑप्शन हमें दिख रहा है, बाई का यहाँ पर प्रयोग नहीं होता। द पेशेंट रिकवर्ड हिज मेजर इलनेस, यानी जो उसका पेशेंट है वो क्या हो गया, आफ्टर का मतलब देखिए के बाद, तो रिकवर्ड हिज मेजर इलनेस, वह अपने जो मुख्य जो बीमारी थी उससे वह ठीक हो चुका। तो मतलब से, वह बीमारी से जो है ठीक हो चुका। तो एट का मतलब तो होता नहीं है से, ऑन का मतलब पर होता है, फ्रॉम का मतलब से होता है। तो एक फ्रॉम से सही ऑप्शन से यह निकल सकता था। द थीफ वाज कॉट, पुलिस के द्वारा पकड़ा गया, द्वारा, तो देखिए इसमें किसका अर्थ द्वारा आ रहा है, तो बाई का द्वारा आ रहा है, तो ये क्लियर हो जाएगा। सुनीता कैम डैश, और मतलब ट्रेन, तो वह किससे आती है, से आती है। तो से का मतलब देखिए, एट का मतलब से नहीं होता है, ऑन का मतलब से नहीं होता, फॉर का मतलब के लिए होता है, तो से का मतलब ये बाई होता है। तो इस तरह से हम 5-7 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश के, हम उसको आसानी से समझ सकते हैं, बिल्कुल उसके नॉर्मल अर्थ में। तो 10वीं के लिए आप तैयार हो जाएं और इस तरह के वीडियो के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको समय से वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।